साथियों, आज की वीडियो में ओलंपियाड प्रश्न बैंक 2023-24 माध्यमिक स्तर हिंदी कक्षा 6 से 8 के लिए जो प्रश्न बैंक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी की गई है, उस प्रश्न बैंक का हिंदी वाला पार्ट के कुछ भाग अध्ययन करेंगे। तो हिंदी में पार्ट 1 में है शुद्ध अशुद्ध वर्तनी। प्रश्न 1 है, नीचे लिखे शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द है। ये शब्द दिए गए हैं, इसमें सही शब्द कौन सी है, उस विकल्प को चुनना है। तो प्रश्न 1 का आंसर है सी विकल्प सही है, गृहिणी। प्रश्न 2, नीचे लिखे शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें से कौन सा उज्ज्वल सही लिखा है? तो प्रश्न 2 का आंसर है डी विकल्प सही है। प्रश्न 3, नीचे लिखे शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द है। तो आशीर्वाद लिखे हुए हैं, तो कौन सी आशीर्वाद वर्तनी सही है? तो इस प्रश्न का आंसर है बी विकल्प सही है, प्रश्न 3 का आंसर। प्रश्न 4, नीचे लिखे शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द है। तो प्रामाणिक, कौन से प्रामाणिक सही है? तो प्रश्न 4 का आंसर है ए विकल्प। प्रश्न 5, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कर्मवीर, तो कौन सी कर्मवीर सही है? तो प्रश्न 5 का आंसर है बी विकल्प सही है। प्रश्न 6, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विश्लेषण। तो विश्लेषण को किस प्रकार से लिखते हैं? तो प्रश्न 6 का आंसर है ए विकल्प सही है। प्रश्न 7, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कृपा। तो कृपा को किस प्रकार से लिखते हैं? तो प्रश्न 7 का आंसर है बी विकल्प सही है। प्रश्न 8, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मृत्यु। मृत्यु किस प्रकार से लिखते हैं? तो प्रश्न 8 का आंसर है सी विकल्प सही है, मृत्यु इस प्रकार से लिखा जाता है। 2 समानार्थी या पर्यायवाची शब्द से संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न 9 है, पर्वत का पर्यायवाची है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पर्वत को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो प्रश्न 9 का आंसर है ए विकल्प अचल। पर्वत का पर्यायवाची क्या है? अचल है। प्रश्न 10, यामिनी रजनी पर्यायवाची हैं। स्त्री के, नदी के, फूल के, रात्रि के। तो प्रश्न 10 का आंसर है डी विकल्प सही है, रात्रि के पर्यायवाची यामिनी रजनी है। प्रश्न 11, नंदन तनुज पर्यायवाची हैं पेड़ के, देवता के, कमल के, पुत्र के। तो नंदन तनुज पर्यायवाची हैं पुत्र के। प्रश्न 11 का आंसर है डी विकल्प सही है। प्रश्न 12, जलद घन पर्यायवाची हैं। ए विकल्प है आकाश, बी इंद्र के, सी तालाब के, डी बादल के। तो जलज घन पर्यायवाची हैं, डी विकल्प सही है, बादल के। प्रश्न 13, अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सुधा, अमी, गरल, अमी। तो प्रश्न 13 का आंसर है सी विकल्प गरल। अमृत शब्द का पर्यायवाची गरल नहीं है, बाकी ये अमृत का पर्यायवाची है। प्रश्न 14, आग का पर्यायवाची है अनिल, अंबु, अनल, इंदु। तो प्रश्न 14 का आंसर है सी विकल्प अनल। प्रश्न
15 जलज, नीरज और पंकज पर्यायवाची हैं पानी के, कमल के, व्योम के, राकेश के। तो जलज, नीरज और पंकज कमल का पर्यायवाची है। तो प्रश्न 15 का आंसर है बी। प्रश्न 16 आरण्य का पर्यायवाची शब्द होगा। ए विकल्प है महल, बी जंगल, सी घर, डी सूर। तो प्रश्न 16 का आंसर है बी। आरण्य जंगल को कहा जाता है या जंगल का पर्यायवाची है। प्रश्न 17 नदी सरिता का पर्यायवाची है। तटनी, बी धरा, सी रमणी, डी निशा। तो नदी सरिता इसका पर्यायवाची कौन सी है। प्रश्न 17 का आंसर है ए तटनी। प्रश्न 18 पुत्र का पर्यायवाची होगा। ए तरु, बी नयन, सी जनक, डी नृप। तो प्रश्न 18 का आंसर है बी। पुत्र का पर्यायवाची है तनय। विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो प्रश्न 19 का आंसर है प्रश्न 19 है जनहित का विलोम है। ए परहित, बी स्वाहित, सी हित, डी इच्छित। तो प्रश्न 19 का आंसर है बी। जनहित का विलोम है स्वाहित। जनहित मतलब जनताओं का हित करना और बी स्वाहित मतलब स्वयं का हित करना। तो प्रश्न 19 का आंसर है बी विकल्प सही है। प्रश्न 20 सुधा का विलोमार्थी है। विलोमार्थी मतलब विलोम शब्द। ए अमी, बी चंद्रमा, सी गरल, डी निशा। तो सुधा का विलोमार्थी है सी विकल्प सही है गरल। प्रश्न 21 आकाश का विलोम है। ए धरती, बी नभ, सी पाताल, डी व्योम। तो प्रश्न 21 का आंसर है सी विकल्प। आकाश का विलोम है पाताल। प्रश्न 22 प्राचीन का विलोम है। ए अप्राचीन, बी आवर्चीन, सी पुराना, डी नूतन। तो प्राचीन का विलोम है नूतन। प्रश्न 22 का आंसर है डी। प्रश्न 23 स्वार्थ का विलोम है। ए अर्थ, बी परमार्थ, सी सेवार्थ, डी न्यायार्थ। तो प्रश्न 23 का आंसर है बी विकल्प। स्वार्थ का विलोम है परमार्थ। प्रश्न 24 सही विपरीत युग्म शब्द कौन सा है। पतले पतले, दीन दुखी, चाय वाय, जड़ चेतन। तो प्रश्न 24 का आंसर है डी विकल्प जड़ चेतन। प्रश्न 25 वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द है। जो ये अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। प्रश्न 25 का आंसर है सी विकल्प अनभिज्ञ। प्रश्न 26 कौन सा विलोम युग्म गलत है। मूक वचाल, संपन्न विपन्न, मिथ्यय अल्पव्यय, मितव्यय अल्पव्यय, सम्मुख विमुख। तो प्रश्न 26 का आंसर है सी विकल्प मिथ्यय अल्पव्यय। प्रश्न 27 निम्नलिखित में से किस विकल्प में पालतू शब्द का विलोम है। ए घरेलू, बी नभचर, सी थलचर, डी जंगली। तो प्रश्न 27 का आंसर है डी विकल्प। पालतू पाले जाते हैं और जंगली जानवर जंगल में रहते हैं। तो विलोम शब्द है पालतू का विलोम जंगली।
प्रश्न 28 एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द। तो प्रश्न 28 का आंसर है बी विकल्प, विलोम शब्द। संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब संज्ञा पहचानना है, जैसे रोहन, कुर्सी, भोपाल, दयालु। प्रश्न 29 निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा पुनरुक्ति शब्द है। ए कौन कौन, बी गांव गांव, सी धीरे धीरे, डी बड़े बड़े। तो संज्ञा पुनरुक्ति शब्द है। प्रश्न 29 का आंसर है बी गांव गांव। प्रश्न 30 बाजार में चांदी की चमक बढ़ती जा रही है। वाक्य में चांदी शब्द है। तो प्रश्न 30 का आंसर है सी संज्ञा, चांदी संज्ञा शब्द है। प्रश्न 31 भारत कृषि प्रधान देश है। इस वाक्य में भारत है। प्रश्न 31 का आंसर है सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न 32 जातिवाचक संज्ञा है। ए महिला, बी मोहन, सी हिमालय, डी बचपन। तो प्रश्न 32 का आंसर है सी हिमालय। प्रश्न 33 मानवता, राष्ट्रीयता शब्द का उदाहरण है। प्रश्न 33 का आंसर है सी भाववाचक संज्ञा। मानवता, राष्ट्रीयता शब्द उदाहरण है भाववाचक संज्ञा के। प्रश्न 34 लड़कियां खेल रही है। वाक्य में लड़कियां शब्द है। प्रश्न 34 का आंसर है सी जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न 35 संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। प्रश्न 35 का आंसर है सी सर्वनाम। प्रश्न 36 जातिवाचक संज्ञा है। ए भोपाल, बी कृष्णा, सी गाय, डी मित्र। प्रश्न 36 का आंसर है सी विकल्प सही है, गाय जातिवाचक संज्ञा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी जो वीडियो बनाऊंगा उसमें हिंदी के संपूर्ण प्रश्न बैंक का रिव्यू दूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।